एक मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ओम येन द्युरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। इस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वह परम पिता परमात्मा हम सभी का पिता है। जैसे हमारा पिता अपने संतानों के लिए सभी सुख सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहता है और सतत प्रयास करता भी है, ठीक वैसे ही परमात्मा भी हम सब के पिता हैं। वह इस सृष्टि में संपूर्ण रचना सभी जीवों के कल्याणार्थ करते हैं। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि को, सूर्य परमात्मा ने अपने लिए नहीं बनाया है, सभी जीवों के कल्याण के लिए बनाया है। परमात्मा को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी आत्माओं को है। सूर्य को इतना उग्र बनाया है और यह उग्र बनाने वाला परमपिता परमात्मा ही तो है। सूर्य से भी बहुत अनंत गुणा तेज परमात्मा में है। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि, जिस ईश्वर ने पृथ्वी को, और उसी परमात्मा ने इस पृथ्वी को इतना दृढ़ बनाया है कि इसको बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो गए हैं और यह पृथ्वी बिल्कुल सही सलामत अपनी गतिमान अवस्था में है। मनुष्य यदि मकान, पुल कुछ भी बनाता है तो 10, 20 या 50 साल बाद उसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है। तो उस परमात्मा ने इस पृथ्वी को इतना दृढ़ बनाया है और इसमें कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत आज तक नहीं आई। और सूर्य को इतना उग्र बनाया है और वह स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। तो उस परमात्मा ने पृथ्वी को, जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न धन आदि ऐश्वर्यों की चिंता, न किसी तरह के पद प्रतिष्ठा की चिंता होती है, उसका नाम मोक्ष होता है। जिन ऐश्वर्यों से हम अपनी उन्नति चाह रहे हैं, इन ऐश्वर्यों में पूर्ण सुख नहीं है। धन यदि आज कम है तो कल ज़्यादा चाहिए, मकान एक है तो कल 2 चाहिए, अभी भूख के लिए भोजन किया है तो दोपहर को फिर भी चाहिए, शाम को फिर वही भूख खड़ी होती है। तो यह सब दुखों का कारण है और इन्हीं दुखों के निवारण के लिए आत्मा जीवन भर प्रयास करता रहता है। हम सभी आत्माओं को उस सुख के लिए भी प्रयास करना होता है कि जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष का धारण किया है, वहाँ हम सभी आत्माएं जैसे अब शरीर के आधार से विद्यमान हैं, वैसे परमात्मा के आधार से मोक्ष के सुख का भोग बहुत लंबे काल तक करते हैं। और वह परमात्मा जो ईश्वर, वह परमात्मा जिसने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि को, जिस ईश्वर ने पृथ्वी को, जिस जगदीश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, और क्या करता है, जैसे आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मान युक्त उचित दूरी पर कैसे करता है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोकों का निर्माण करता है और भ्रमण कराता है। अब से बहुत समय पहले तक हम सभी को यह बात हमारे पुराने बुजुर्गों द्वारा समझाई जाती थी कि पृथ्वी गाय के सींग पे टिकी हुई है, पृथ्वी सांप पे टिकी हुई है, पृथ्वी बैल पे है। लेकिन वे सब बातें आज भी सभी जान गए हैं
वेद तो पहले से ही कह रहा है, बिल्कुल झूठ साबित हो गई है। पृथ्वी के चारों ओर हमारे वैज्ञानिक अपने साधनों के द्वारा घूम गए हैं। वो बैल और सांप अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन वेद मंत्र पहले से ही कहता है कि वह परमात्मा लोगों का विशेष मान युक्त कैसे जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। जैसे आकाश में हम देखते हैं कि पक्षी उड़ते रहते हैं और वे गतिमान अवस्था में होते हैं, ठीक वैसे ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र आदि जितने भी छोटे बड़े लोग हैं वे सभी ईश्वर की सत्ता से, ईश्वर के सामर्थ्य से ही घूमते फिरते हैं। इसीलिए हम लोग उस पर ब्रह्म की प्रार्थना, सब प्रकार से उसकी उपासना सुबह और शाम दोनों वक्त किया करें।